चलिए बताइए 5M। मैं M फॉर मैंगो, M फॉर महाराष्ट्र, M फॉर मनी, M फॉर मटेरियल, M फॉर 5M फ्रेमवर्क क्या है? यहाँ मैंगो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसकी बात कर रहे हैं? 5M फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। अगर अच्छे पोजीशन पे हैं, टीम चीजें हैं, तो ये चीजें समझनी चाहिए। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक चीज है। कुछ बताइए आप लोग, बहुत पहले आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया था। भाई साहब आपको सी और एम में कंफ्यूजन लग रहा है। मैंने कम्युनिकेशन इतना खराब है कि मैं सी, हो सकता है इम्प्रूव करेंगे हम। व्हीकल कम्युनिकेशन, व्हीकल वोकल कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो वोकल कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकते हैं? बहुत तरीके हैं, बट मेनली आप लोगों को अभी दो ही तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। कौन से कम्युनिकेशन सर जी? हाँ, अभी वोकल और रिटन बता के, बोल के आपको अपनी बातों को प्रस्तुत करना है और लिख के प्रस्तुत करना है, इसी की बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हैं, उसके हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, सब नहीं कर रहे हैं अभी। केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल के बता सकते हैं। और हम लोगों ने कौन सा चुना किया है? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कोई एक फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज छोड़ भी दीजिए तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तीन ही भाषा, ठीक है। और एक फॉरेन लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं। तो या तो बोल के या लिख के, और इसमें ऐसा बनना है कि बात को अपनी रख पाए, ठीक है जी। तो 5M फ्रेमवर्क क्या है, पढ़ के आए हैं आप लोग? तो ऐसे उठा के चले गए पंडित जी, पोथी पतरा चला जाए, पढ़ना शुरू कीजिए। पता ही नहीं है भाई साहब। व्हाट्सएप पे मैसेज इसलिए डालते हैं कि जैसे टाइम मिले, या तो आप इतने फोकस पढ़ रहे होंगे कि समय नहीं मिला होगा। आपने पढ़ा है, हाँ, तो आपको बीच में कोई टाइम समय नहीं मिला जहां पर सर्च कर सकें, थोड़ा सा देख सकें नेट पे क्या है कैसे है। हो सकता है इतने आप बिजी हो अपने शेड्यूल्स में कि आप कहीं कुछ फालतू बकवास नहीं कर रहे, किसी इतना बिजी फोकस्ड एकदम अर्जुन की तरह कॉन्सेंट्रेटेड है, माने वहां समय ही नहीं मिला। पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों गोपाल जी? तो किसके साथ ऐसा पॉसिबल हुआ कि आपको एकदम इतना फोकस थे, कहीं समय नहीं मिला, कहीं एक मिनट फालतू बर्बाद नहीं किया, फिर भी आप नहीं कर पाए? ऐसा कोई होगा तो अच्छा लगेगा, कोई हाथ खड़ा करे। नहीं है, कोई नहीं है, मतलब टाइम था फिर भी नहीं किए, तो जरा एक बार कर लिया जाए। गुड गुड। हाँ, अपने समय का वर्ड इज ए एंड टाइम इज मोस्ट प्रीसियस। तो समय का सदुपयोग करना, वरना गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। जैसा करेंगे वैसा होगा, हम लोगों को सही से अपना प्रयास करना है। तो भाई सही बात बोले थे, एम मतलब मनी तो है। लड़का देखो मनी पकड़ लिया, तुरंत मनी समझ, अच्छी बात है, मनी को समझना है। बुरी बात है मनी की बात करना? बिल्कुल नहीं, मनी कमाएंगे भाई, मनी चाहिए क्यों नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, सर्च किया, दैट्स फाइन, दैट्स इज गुड। ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई होना चाहिए। यस, और क्या है, और क्या है, और क्या है? पता नहीं, पता नहीं कोई है क्या उसमें? पी की तो बात ही नहीं हुई। We didn't talk about P, we talk about 5M. So let's read 5. Let's 5M को पढ़ते हैं। M for message, M for message, M for messenger, M for messenger, M for media, M for media, M for money, M for money। कितना हो गया? 4 हो गया। मैसेंजर की बात हो गई। हाँ, तो चलो मैसेंजर को पहले कर लेते हैं, चलिए मैसेज कर लेते हैं पहले। मैसेज हो गया, उसका मैसेंजर हो गया, मीडिया हो गया, मीडिया के बाद मनी हो गया, और मनी के बाद क्या हुआ? मेजरमेंट। 4 हुआ कि 5 हुआ? 4 हुआ ना? 4 हुआ। 5वां कहीं कहीं अलग अलग हो सकता है, तो अभी मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। अभी मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्या है? हाँ, तो पहले जरा एक दूसरे से पूछिए, मतलब भाई आप लोग तो डेली वर्ड मीनिंग लिखते हैं वाले बच्चे हैं, तो जरा बताइए एक दूसरे को किसका मतलब क्या होता है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए मेजरमेंट को थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट अच्छी चीज है।
अब एक बार और फिर से करते हैं। मैसेज, संदेश, मैसेंजर, संदेशवाहक। कहीं कहीं लिखा आ जाता है तो उसको भी जोड़ ही लेते हैं। मैडम पी कह रही थी, पता नहीं, और आप लोग एम कह रहे थे, तो मैं दोनों को मिला के बोलता हूं मैन पावर। ऐड कर लेते हैं, सीख लेते हैं थोड़ा सा। मैन पावर, ठीक है। मैन पावर क्या हो गया? पहला क्या हुआ? पहला मैसेज, दूसरा मैसेंजर, तीसरा मीडिया, चौथा मैन पावर। मैसेंजर से, मैसेंजर के बाद जो है मैन पावर कह लेते हैं, ठीक है। पहला मैसेज, दूसरा मैसेंजर, मैसेंजर के बाद मैन पावर, मैन पावर के बाद मीडिया, मीडिया के बाद मनी। तो अभी इसी 5 एम की बात करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट और मार्केट उनकी कहीं अभी बात करेंगे, बट अभी इन 5 एम की बात करेंगे। किन किन 5 एम की बात करेंगे? जरा मैं बोलूंगा एम, पहला एम, तो आप बताएंगे किस पहले एम की बात करेंगे। पहला एम, दूसरा एम, तीसरा एम, चौथा एम, पांचवा एम, मनी। फिर से करते हैं। पहला एम, दूसरा एम, तीसरा एम, चौथा एम और मनी। तो जब बहुत बड़ी पोजीशंस पे आप लोग जाएंगे तो ये 5 एम तो पढ़ना है। भाई कितना आसान है। इसी के लिए आपको मोटी मोटी सैलरी मिलेगी। हाँ यस, मोटे मोटे बुक। ये 5 एम को समझने के लिए बहुत सारे बुक और इसमें छोटी छोटी नुआंसें हैं। तो अभी एक छोटी सी जब मूवी बनती है 3 घंटे की, तो मैं आपको 1 मिनट का जैसे नहीं दिखाते हैं ट्रेलर, तो मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट मूवी तो आप लोगों को पढ़नी है। 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे उस पोजीशन पे पहुंचने पे। कभी मैं भी 6th में था और 17 साल लगे मुझे किसी कंपनी, किसी रीजनल हेड बनने के लिए, उस जगह को, उस पद को पाने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैसेज क्या देना है आपको। मैसेज मतलब संदेश क्या देना है। तो संदेश देने के लिए बेसिकली क्या चीज होनी चाहिए? 3 चीज होंगी। 3 मेन क्या चीज हो सकती? मान लीजिए कोई संदेश देना है, 3 मेन चीज क्या हो सकती है? सबसे जो उसके बिना संदेश तो काम ही नहीं चलेगा ना। बोलने वाला चाहिए, संदेश देने वाला चाहिए, संदेश सुनने वाला चाहिए, और बीच में मीडियम होना चाहिए ना कि आवाज उसकी तरफ पहुंच जाए, मैसेज पहुंच पाए, चाहे लिख के हो चाहे बोल के हो। मान लीजिए आप लिखी दी तो मैसेज पहुंचाने वाला लेटर किसी पास पहुंचाना चाहिए ना उसको। बोल ही दी तो आवाज इतनी होनी चाहिए कि कम से कम स्पीच वो आवाज पहुंच तो जाए, ठीक है। तो 3 चीज हो गए जो आप संदेश दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज किसको दे रहे हैं, और तीसरी चीज किसके द्वारा दे रहे हैं। 3 चीज हो गई। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये बात करेंगे तो तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कौन कौन है बताएंगे जरा आप लोग? हाँ हाँ हाँ, ठीक। अभी मैसेंजर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो मैं 3 बोला, मैसेज दिया, कोई मैसेज है उसको कोई देगा और कहीं पहुंचाएगा। मैसेज ए से चला, मैसेज है कोई, मान लीजिए मैसेज है एम, नहीं मैसेज उसका दूसरा कर लेते हैं। मान लीजिए मैसेज है एस, कहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट पॉइंट S1 कर लेते हैं, और कहीं जाएगा पहुंचेगा S2 कह लेते हैं। तीन एस कर लेते हैं। एस है, कहीं से स्टार्ट होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपली ऐसे रखते हैं, 3 लोग खड़े हो जाइए, है ना। मान लीजिए आपने मैसेज दिया, मैसेज पहुंचना है उनते तक, और कुबेरा क्या कहते हैं, सौम्या जी यहाँ से मैसेज लेके वहां जरा कान में फूकिए, जो भी फूकना है इनसे कान में आपके फूकेंगे, बताएंगे कुछ, आप उनको जाकर कान में फूकिए, जल्दी कीजिए, जल्दी के टाइम नहीं, जल्दी बताइए। पहुंच गया, क्या है सर जी? हाँ एस, तो इसी से समझ लेंगे। छठा एम भी आ जाएगा मेजरमेंट, छठा एम हो गया। अभी 1 मिनट रुक जाइए। मैसेज आपने क्या दिया? एस। पहुंचाया कौन? ठीक है, दीदी। पहुंचा किसके पास? गोपाल भैया के पास। मैसेज आपने क्या दिया? मैसेज देने वाला कौन है? आप। मैसेज कौन लेके गया? लर्नर सौम्या। कहां पहुंचा? लर्नर गोपाल के पास। क्या मैसेज पहुंचा सर जी? एस। यही तो है, केवल इतना ही सिंपल है, इसीलिए आप लोगों को इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, मिलेगी, ठीक है। आसान तो है, इसी में तर पर खुलता है। इलेक्शन का बजट जानते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं, मानते हैं ना, पार्टीज खर्चा करती हैं खूब ढेर सारा। कभी देखिएगा
कितना खर्चा करती हैं, डेटा मिलता है उस पर, डेटा देखना, हम लोग डेटा से बात करते हैं, ऐसे गप नहीं कह सकते ना क्या है ऐसे ऐसे। तो डेटा जब देखेंगे, एक आईपैक का नाम सुना है आपने? आईपैक का नाम नहीं सुना है? बंगाल का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल का नाम सुना है? अभी कहीं छापा डाला था ईडी ने वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की सरकार कौन है? तो करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। आईपैक जैसे लोग कंसल्टेंट जैसे बड़े बड़े होते हैं, करोड़ों रुपए, 1000 करोड़, 1.5 हजार करोड़, ऐसे वो लोग मैनेज करते हैं। उनका काम मालूम है क्या है? यही है। सोचिए, इतना ही पढ़ना है, समझना है, तो अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। लेकिन इसी को करने के लिए थोड़ा खपना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आप उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। तो हमने बात की मैसेज, संदेश। अब हम 6M की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज 6M ही रखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत, तो आज केवल 6M पार्ट 1 करते हैं, कभी 6M पार्ट 2 ही कर लेंगे, या देखेंगे टाइम बचेगा तो इसी में उसको कह देंगे। अगर आप लोगों का जब बाउंस करने लगेगा तो मुझे बताइएगा। मैसेज आपने दिया तो आप क्या हो गए? मैसेज देने वाले हो गए। मैसेज एस था, मैसेज दिया गया, मैसेंजर कौन हो गया? दीदी हो गई। और पहुंचा किसके पास? लर्नर गोपाल के पास। मैंने पूछा आपको मैसेज मिला है, तो मेजरमेंट किसने किया? मेजरमेंट किया ना, पता किया ना कि मिला है, तो कहे हाँ मिला है। एक मिनट, मीडिया नहीं, मेजरमेंट, छठा M। पहला मैसेज M, पहला M बोलिए, दूसरा M, दूसरा M मैसेंजर, तीसरा M मैन पावर, चौथा M मीडिया, पांचवा M, छठा M मेजरमेंट। वो तो गया। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहीं कोई कंपनी होती है, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी होगी, मान लीजिए कोई लाइफ बॉय बेच रहा है, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर कस्टमर होगा। जो अपना लाइफ बॉय बेचेगा तो चाहेगा कि इसकी बात उस कस्टमर तक पहुंचे कि तुम लाइफ बॉय खरीदो हमारा। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, जो बैठा है किसी दिल्ली में या किसी 4-5 स्टेट के किसी हेड पे, ऑफिस पे, उसका केवल यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मार्केटिंग का, कि अगर मैंने मैसेज भेजा तो मैसेज पहुंचा किसके पास? जो जमीरा के बिना अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा कोई नहीं, वो लाइफ बॉय खरीदे हमारा, और मैसेज पहुंच जाए। समझ रहे हैं? लाइफ बॉय लोग खरीदते हैं ना, यहाँ जो पढ़े होंगे चाहे लिखे नहीं होंगे, वो भी लाइफ बॉय खरीदते होंगे। कोई बैठा है दिल्ली या मुंबई या किसी 5 स्टार होटल में, वो कोई मीटिंग होती होगी, कभी कभी मीटिंग में वो आएगा, लेकिन उसका काम ये है कि किसी गांव या किसी जंगल के किसी कोने में कोई आदिवासी या कोई लोग हो जिनको बिल्कुल पढ़ाई लिखाई ना हो, लेकिन वहाँ पेप्सी जो है वो कहे भैया पेप्सी चाहिए। होता है ऐसा? कभी देखिएगा, वो पढ़े नहीं होंगे, अंग्रेजी नहीं आएगी, पेप्सी करेंगे, पेप्सी आता दिया भैया। वो किसका कमाल है? वो आपके माइंड के साथ किसी न किसी मार्केटिंग मैनेजर ने, किसी ने स्ट्रेटजी बनाई है, और धीरे धीरे टाइम के साथ वहां उसको मैसेज को क्लैरिटी से, वो कभी नहीं कहेगा पेप्सिया दी है भैया, ठंडा मतलब पेप्सी दे हुए, नहीं तो हम नहीं पिए, भी तो लोकल देता रहतू हमके। सुना है ऐसा आपने? उसको कोई मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है जो व्यक्ति कह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति वो जाएगा तो वही मानेगा। जब आप एक काम करा देंगे और इसमें सक्षम हो जाएंगे, इसी के लिए आपको कंपनी उतना पैसा देती है। इसलिए नहीं देती है कि पार्टी करने के लिए, केवल एंजॉय करने के लिए। नहीं कराएंगे तो नहीं देगी आपको, और इसको करने के लिए ये समझना पड़ता है। तो क्या हुआ? कोई मैसेज जो कंपनी बेचने वाला उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। तो प्रोडक्ट हुआ स्टार्ट कंपनी से, तो कंपनी मैसेज दे रही है, वो मैसेज कहां तक पहुंचना चाहिए? फाइनल कंज्यूमर तक। तो वो चीज जो है वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में मीडियम होगा। अब मीडियम कैसे कैसे हो सकते हैं? मैसेज हो गया, मैसेंजर हो गया। अब क्या किया? मुझे मैसेज पहुंचाना है, पेप्सी मतलब ठंडा मतलब पेप्सी, तो हम हायर कर लेंगे किसको? मैसेंजर किसको बनाएंगे? आमिर खान को। उनके पिक्चर हिट हुआ है। कभी प्रचार कोई आया था ऐसा, ठंडा मतलब कोको कोला या पेप्सी जो भी हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, आप उठा के देखिएगा। तो मैसेंजर कौन बन गए? आमिर खान बन गए। क्यों? पर लोग जानते हैं आमिर खान से उन कंपनी को कोई ये नहीं है, कंपनी केवल कह रही उनको पैसा देगी, और वो जो है उनके मैसेंजर बन के मैसेज को पहुंचाएंगे। कंपनी का मैसेज, वो पंच लाइन जो भी होगा, कोई उनका डायरेक्टर होगा, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर होगा, वो सब लिखता होगा। पढ़े लिखे लोग होंगे, खूब पढ़े लिखे, वो आमिर खान से कहेंगे कि यही कपड़ा पहनना है, यही सेंटेंस बोलना है, ऐसे ही बोलना है, और एग्जैक्टली वो वैसे ही करेंगे। तो मैसेंजर कौन हो गए?
आमिर खान। तो क्या हो गया, मैसेज हो गए, मैसेंजर हो गए, फिर क्या हुआ, मैन पावर। उस कोल्ड ड्रिंक की जितनी दुकानें होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, सारे उसके मैन पावर हैं। उससे पहले ही हर दुकानों में खचाखच स्टॉक पहुंच गया, सारे सेल्समैन पहुंचा दिए, हर जगह पहुंच गया, मैन पावर हो गया। फिर मैंने क्या बोला, मीडिया। कॉन्फ्रेंसेज होंगे, मीटिंग्स होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे, जहां प्रेस के लोगों को बुलाया जाएगा। आप जितनी पिक्चर देखेंगे, आप जब भी टीवी देखेंगे, उसमें आमिर खान आएंगे, कहेंगे ठंडा मतलब कोको कोला या जो भी उनका होगा। ठीक है, हमें केवल सीखने के लिए कर रहे हैं, हम किसी भी कंपनी या किसी उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस चीज को समझना चाह रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस। समझ रहे हैं। तो मीडिया क्या करी, मीडिया भी एग्जैक्टली उसी मैसेज को कहां तक पहुंचा रही है, जो लास्ट माइल बंदा है। कहीं हो सकता है उसको टीवी में दिख जाए, कहीं हो सकता है उसको पोस्टर में दिख जाए। ये सब तरीके क्या है, मीडिया के ही पार्ट हो गए। फिर क्या आया, मनी। तो जो ये खर्चा लग रहा है, हर चीज लग रहा है, इसमें मनी का रोल है। लेकिन ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद छठा एम क्या है कि वहां मैनेजर वाला बंदा कोई आएगा और कहेगा भैया इतना पैसा वा खर्चा भइल, इतना टाइम भइल, इतना भइल, बतिया पहुंचल कि ना कंज्यूमर के लग गई। तो मेजरमेंट करेगा, वो रिपोर्ट लेगा, सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सेल बढ़ी तो किस एरिया में बढ़ी, किस एरिया में कितना पैसा खर्च हुआ। समझ रहे हैं। तो 6 एम हो गए, क्लियर हो गया। पहला एम मैसेज, दूसरा एम मैसेंजर, तीसरा एम मैन पावर, चौथा एम मीडिया, पांचवा एम मनी, छठा एम मेजरमेंट। सबसे बड़ी मूर्खता ये लोग समझते हैं कि मनी सबसे बड़ा रोल है। नहीं, मनी केवल उसको सही सदुपयोग जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, तभी है। केवल मनी खर्च करने से नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। केवल आपने पैसा खर्च कर दिया, सेल कभी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मैसेजिंग में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है मैसेज ही कंफ्यूज हो, कहना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैसेज की क्लैरिटी होती है, ये समझना है कि जो मैसेज देना है वो प्रॉपर मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, कंसिस्टेंस मैसेज होना चाहिए, और जिसको देना चाह रहे हैं उस तक ही पहुंचना चाहिए। मैसेज तो दे रहे हैं कि खरीदो, क्या खरीदो, प्राइवेट जेट, और किसके पास पहुंच रहा है, जिसको खाने को पैसे नहीं है। कुछो बिकेगा, आपको मैनेजर बना दिया गया, करोड़ों अरबों का प्रचार कर दिए, अरबों का प्रचार हो गया, और हमारे गोपाल जी पहुंचे, आप लोग पहुंचे, कहे भैया ये तो खर्चा इतना हो गया और सेल तो बढ़ी नहीं रही है। तो पता चल रहा है जो एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हैं इन लोगों के, ऐसा कर रहे हैं। मैसेज कहाँ पहुंच रहा है, बेचना है प्राइवेट जेट, और उसके घर पहुंच रहा है जिसको भाई अपना खाने का जुगाड़ करना हो, प्राइवेट जेट खरीदेगा। तो टारगेटिंग उसके हिसाब से अच्छी खासी जो बुक्स एक दो मंगाई गई हैं, पढ़ना शुरू करना, आप लोगों ने पढ़ ही दिया होगा वो सब, टाइम पास बुक, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब मार्केटिंग उनकी बुक्स हैं। तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिले तो ठीक है। इसीलिए कहा जाता है 10 से 12 पेज डेली पढ़ना है। समझ रहे हैं सर जी लोग। अगर आपको उन पदों पे जाना है तो आज नहीं कल तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना किए, मेरे पास कोई घुट्टी तो ऐसी है नहीं, ना मैंने ली है और ना है। ठीक है जी। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट इससे करते हैं कि जिससे याद हो जाए, समझ में आ जाए। एम हो गया मैसेज, सेकेंड एम मैसेंजर, थर्ड एम मैन पावर, फोर्थ एम मीडिया, 5 एम मनी, छठा एम। तो इस केस में पहले मैसेज क्या था, मान लीजिए ठंडा मतलब कोई कंपनी का नाम सी कर लेते हैं, ठंडा मतलब टी कर लेते हैं। ठीक है, ठंडा मतलब टी, समझने के लिए। अभी नहीं कहा ठंडा मतलब टी चाय हो जाए, चाय नहीं, टी फॉर टाइगर वाला मैं सिंपली कर लेते हैं। मैसेज, ठीक है। मैसेंजर कौन, मैं सॉरी मैसेंजर कौन हो गया, कोई ब्रांड एम्बेसडर हो गया, कोई उनका ऐसा हो गया, मैसेंजर हो गया। थर्ड एम मैन पावर, डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हैं वो सारे उनके मैन पावर हो गए, दुकानों पे जितने भी हैं। चौथा एम मीडिया, मीडिया क्या कर रही है, उस चीज को सब लोगों तक एडवर्टाइजमेंट कह हो गई। पांचवा एम मनी, जो खर्चा बर्चा लग रहा है सब देखना है, एफिशिएंट होना चाहिए। और छठा एम मेजरमेंट। और आप लोग अगर समझ लिए हैं तो अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, जिसमें हम लोग किसी पार्टी का फेवर और डिसफेवर नहीं कर रहे हैं, एक सिंपली यही जो अभी हमारे मोदी जी को आप जानते ही हैं लोग, ठीक है। तो वहां पे जरा 5 एम लगा के दिखाइए, क्या वहां भी तो लगना चाहिए। अगर आपको मैनेजर साहब कॉर्पोरेट में लग रहा है तो यहाँ ये कहीं लगेगा, कहीं लगेगा, लगा के दिखाइए 5 एम, जल्दी से बताइए। छठा एम, गोपाल जी कहीं भग रहे हैं, नहीं बताने के लिए खड़े हो रहे हैं सर जी।
अच्छा कहीं दूसरे क्वेश्चन ही नहीं सुने हैं, अलग लेवल पे हमारे सर जी, क्वेश्चन ही नहीं सुने हैं। जल्दी बताइए, 6m लगा के दिखाइए। सर जी हमारे नाखून खींच रहे हैं, जिससे जल्दी से आंसर मिल जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बताइए 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 सर जी लोग, चलिए। हाँ 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 हाँ, कोई पार्टी का हो, कांग्रेस, आप कांग्रेस को पसंद करते हैं तो कांग्रेस की बात कीजिए, आप सपा को पसंद करते हैं तो सपा की बात कीजिए, जो बीजेपी को पसंद करता है बीजेपी की बात कीजिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सब जगह लगेगा। ठीक है जी? हाँ हाँ हाँ, ओके, वेरी नाइस, हमें वोट दीजिए, यस, वेरी वेल सेड। मैसेज क्या देना है? हमें वोट दीजिए। और वेरी वेल शॉट, मैसेंजर आपके क्या हो गए? एमएलए एमपी, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, यस। हाँ, उनके कार्यकर्ता, उनके मैन पावर जो घूम घूम के प्रचार करते हैं। आप लोग तो सही में लग रहा है कि पोस्टर, यस यस, मीडिया जो हो गया पोस्टर हो गया और चीजें, हाँ यस, जो खर्चा लगता है वो मनी, हाँ वोटिंग होती है, सबसे बड़ा मेजरमेंट तो वही हो गया। उसके पहले कई बार फीडबैक भी लिया जाता है, ठीक है। यही करने वाले जो लोग होते हैं, कई सारे प्रोफेशनल्स करोड़ों करोड़ों की सैलरी लेते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। हाँ, एक पार्ट है, और भी चीज, लेकिन करना यही है। आप जितने देखेंगे अभी आपको देखेंगे, कहेंगे हाँ भैया तो सही कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और रिफाइन करके, इतना आसान इसको धरातल पे लेके आना है ना। तो बीजेपी जीती, अभी जीती तो थोड़ा लगा लेते हैं। मैसेज क्या आया? जो बच्चा मोदी जी को 2014 के पहले कोई जानता था उतना? कुछ लोग अच्छे, देखिए हम किसी पार्टी के नहीं है, उतना हर घर में नहीं जानते थे, लेकिन आज कोई जच्चा बच्चा, कोई हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे कुछ हो, भले उनका विरोधी हो या उनका सपोर्टर हो, जानते सभी हैं। उनका मैसेज क्या है? हमारी पार्टी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। तो मैसेज क्लियर हो गया। कई तरीके हैं, कई मैसेज में भी, ये सब सिंपली हम लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, बट इतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं होता है। जो व्यक्ति उस पर होता है 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं लोग उस समय, 2-2 साल, 3-3 साल लगे रहते हैं। जो आपको दिखता है उससे पहले वो 16-16 घंटा, 14-14 घंटा करते हैं। कोई लोग उनको वर्कोहलिक बोलते हैं, भाई उनका अपना अपना वो है। मान लीजिए मानते हैं बीजेपी, मुझे वोट दो, सिंपल मैसेज हो गया। दूसरा मैसेंजर, ध्यान देखिएगा, जहां बीजेपी का होता है आप जनरली आप देखेंगे मोदी जी का ही आता है। तो मैसेंजर कौन हो गए? मोदी जी। सारे एमपी एमएलए आपके लोकल में, लेकिन कहीं भी टीवी, कहीं भी चीजें, हर जगह मोदी जी को ही सामने किया जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी उतनी पावरफुल है, उन पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, उन पे कोई चीज़ नहीं है, तो उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो जो उनके पीछे है मार्केटिंग मैनेजर या जो भी होगा, मुझे नहीं मालूम कौन होगा, हम लोग सीखने के लिए, बट उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली एक मैसेंजर को रखा है। इसके रिस्क भी हैं, अगर वो व्यक्ति गलत निकल गया था तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसके रिस्क भी होते हैं। हर मीडिया कैंपेन होती है तो अच्छा सक्सेस भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, तो उस पर काफ़ी रिगरस प्लानिंग होती है, उस चीज़ को समझा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, मुझे वोट दो, कौन है? मोदी जी मैसेंजर। फिर क्या हुआ? हमने किसकी बात की? थर्ड एम, मैन पावर। हर बूथ पे हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं, मैन पावर हो गई। चौथा क्या है? मीडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, जितना इतना गाली खाते हैं फिर भी टीवी डिबेट में आते हैं। देखा है आपने टीवी डिबेट? टीवी डिबेट देखिएगा, बहुत डांट पड़ती है उन लोगों को, फिर भी वो आते हैं, वो आपसे बहुत स्मार्ट हैं। जो वहाँ प्रवक्ता होते हैं या फिर जब डिबेट चलती है, कभी कभी लोग उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, जो प्रवक्ता होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, बट बड़े प्रेम से, इत्मीनान उनसे आपके सारे क्वेश्चंस का वो जवाब देंगे। आप कहेंगे अरे यार का बेचारा झेल रहा है, लेकिन झेल नहीं रहा, उसका बेचारे की उसकी इमोशनल क्वेश्चन, उसकी मैच्योरिटी उतनी है। तो क्या हो गया? पहला एम मैसेज, दूसरा एम मैसेंजर, तीसरा एम, बोलिए बोलिए साथ, मैन पावर, चौथा एम मीडिया। हर जगह मीडिया का भी क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन ही पहुंचाना है, मैसेज ही पहुंचाना है, चाहे मैन पावर हो चाहे मीडिया हो,
मैसेंजर कौन है? जो मैसेज दे रहा है, एक जगह बैठा होगा कहीं, या कहीं एक जगह होगा, हर जगह नहीं पहुंच सकता ना, मैसेज कोई दे रहा है वो। अब क्या है, पहला मैसेज हो गया, मैसेज क्लियर हो गया, मैसेंजर एक जगह होगा, हर जगह नहीं जा सकता ना मैसेंजर, लेकिन उस मैसेंजर को हर जगह पहुंचाना है, जहां की उस मैसेज को पहुंचाना है, किसके थ्रू होगा? मैन पावर होगा, मीडिया होगा, मनी होगी। ये तीनों जो है, यूट्यूब भी एक माध्यम है, माध्यम हजारों हो सकते हैं। जब मैं मीडिया बोलूं तो सबको इंक्लूड करना हो, चाहे वो बिलबोर्ड हो, चाहे कोई हो, चाहे कल को एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए, वो भी हो सकती है। 3D मॉडल की टेक्नोलॉजी एक आई थी, मैसेंजर कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी हो सकती है, कोई व्यक्ति होगा जो मैसेज दे रहा है, जो कंसिस्टेंट होगा। यूट्यूब तो सबके लिए है ना, तो यूट्यूब मैसेंजर नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? मैसेज खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए। मान लीजिए मैसेज यहां से चलना है, मैसेज वहां तक पहुंचना है, तो बीच में जितने भी हैं, आपका मैन पावर, मीडिया, मनी, तीनों का केवल यही काम है कि मैसेज यहां से वहां पहुंचे। ठीक, यहां पे जो मैसेज आ रहा है, मैसेंजर एक है, और जहां पहुंचना है अनगिनत है, करोड़ों अरबों जितने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेजरमेंट कहना है कि जो मैसेज चाहा आपने, बैठ जाइए सर जी, जो मैसेज चाहा क्या वही मैसेज पहुंचा कि नहीं। हो सकता है यहां से सर ने कहा आलू और पहुंच गया वहां प्याज, हो सकता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए पढ़े लिखे और उसकी जो है पूरी चीज लगती है। तो ये हो गया आपके 6M, समझ में आया 6M? तो जल्दी से आप लोग समराइज कर दीजिए, कर देंगे। कौन आ रहा है पहले? अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। कैमरे में देख के जरा बताएं सर जी, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं भाई, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, लर्नर है हम लोग तो। मैं थी पहला है मैसेज, हाँ, तो अपना तो भी मैसेज दो है, जैसे किसी भी चीज का मैसेज है, किसी चीज तो खरीदने था, फिर मैसेज तो भेजना है, क्लियर मैसेज भेजना है, फिर मैसेज दूसरा है मैसेंजर, जो मैसेज भेजा गया है वो मैसेज तो भेज रहा है किसी इंसान के पास। तीसरा है मैन पावर, जो सारी दो लोग हैं जरूरत है, बिल वो सब लाते मैसेज दे रहे हैं अपना। चौथा मीडिया, फिर मीडिया में भी वही मैसेज, फिर पांचवा है मैं मनी, सारा थरता लग रहा है उन सब तीनों तो तरने में मनी। फिर छवा मेजरमेंट की, दो मैसेज भेजना चाहते हो भेजा दिया है, वो पहुंचा है क्या नहीं। यस यस प्लीज। 6M है, पहला M है मैसेज, दूसरा है, भैया पैर रखे उस पर छोड़िए, पहला M है मैसेज, दूसरा M है मैसेंजर, तीसरा M है मैन पावर, चौथा है मीडिया, पांचवा है मनी और छठवा है मेजरमेंट। तो पहला मैसेज, जैसे अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसे मैसेज पहुंचाना है तो उसमें कोई मैसेंजर होगा, कोई एक पर्टिकुलर एक कोई फेमस पर्सन होगा जो वो मैसेज पहुंचाएगा, और मैसेज देन मैन पावर, जो उसके जो आदमी होंगे वो उस मैसेज पहुंचाएंगे। मीडिया जैसे जो एडवर्टाइजमेंट होगी और पोस्टर वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैसेज पहुंचाएगी, और उसके बाद से उस मनी जो जितना उसमें पैसा खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, इसका लास्ट में जाके फिर मेजरमेंट होगा कि कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ है, कहाँ फ़ायदा हुआ है, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट होगा। पहला मैसेज, जो मैसेज कोई दे रहा है अपनी बात बता रहा है, दूसरा मैसेंजर जो उस मैसेज को पहुंचा रहा है, तीसरा मैन पावर जो बीच में कर्मचारी लगे हुए हैं जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, चौथा मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जहाँ से भी मैसेज वो भी मैसेज पहुंचाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मैसेज पहुंचाता है, और पांचवा मनी जो खर्चा लगता है, और छठा मेजरमेंट, जब सब हो जाता है तो उसके बाद जो रिव्यू होता है कि मैसेज सही पहुंचा है नहीं, उसे मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, वेल ट्राइड। अब जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको, 6M की जगह कम M कर देते हैं। जो मैंने कहा, क्या कहा? जो मैंने कहा, 3rd M क्या था? मैन पावर। 4th M क्या था?
मीडिया। फिफ्थ एम क्या था? इन तीनों को मीडियम कह सकते हैं क्या? एक माध्यम ही है ना मैसेज यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। खर्चा वही हो रहा है ना, वही तो लग रहा है उसमें। मैसेंजर एक है, मैसेंजर उसका माध्यम नहीं है। कह सकते हैं मैसेंजर को भी, लेकिन मीडियम मैसेंजर नहीं है। मैसेंजर तो मैसेज दे दिया, मान लीजिए मैंने यहां से मैसेज पास किया, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम, मैसेंजर मैं हो गया, मैसेज चिदानंद रूप शिवोम शिवोम हो गया, पहुंचना है ये मैसेज आप लोगों तक। तो बीच का जो कड़ी हुआ कैसे पहुंचेगा? मनी चाहिए होगा, मीडिया चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, और भी कोई चीज हो सकता है। अगर इन तीनों एम को या फिर जो भी मीडियम कह दें, कोई गलत है क्या? मीडियम के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है पाषाण काल में, बहुत पुराने टाइम में मीडियम कुछ और होगा ना, आप लोगों के समय में और आ गया मीडियम अलग हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये बेसिक क्या होगा? मैसेज, मैसेंजर, कोई ना कोई मैसेंजर चाहिए। अब कोई कहेगा नहीं यार एक मैसेंजर नहीं, मुझे 1000 मैसेंजर चाहिए, उसका अपना हो सकता है, वो अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगा। मैसेज, मैसेंजर और किसी के माध्यम से लास्ट तक पहुंचाना है, समझ गए ना? तो ये चीज रहा आप लोगों का। तो चाहे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं या फिर उसी तरह डिटेल में कर करके, बट वहां कंफ्यूज मत होइएगा। जो मीडिया है, जो मनी है, जो मैन पावर है, कल को हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई तरीका आ जाए, वो मीडियम है किस तक? मैसेज किस पहुंचाने के लिए, कहां तक? अल्टीमेटली पर्सन तक, जिस जो भी काम है वहां तक करेक्ट मैसेज पहुंचे। मैसेंजर के द्वारा आसान हो जाता है। लोग मोदी जी की जब बात सुनते हैं तुरंत समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अपना रिस्क भी है। आई बात समझ में? इन चीजों को थोड़ा समझना है और इसीलिए अपनी रीडिंग की हैबिट डालनी है। ये चीजें बदल भी सकती हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग मोटा मोटा आपको वही मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अगर कमेंट में भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।